हेलो नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। 9 राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। वहीं अगली खबर, किसान आंदोलन से किसान 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे रेल रोकेंगे। 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री किए जाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय स्टेट बैंक लाया है आपके लिए तगड़ा ऑफर। घर खरीदिए एक कदम सस्ता, यहाँ जाने इंटरेस्ट रेट। और नौकरी पेशा के लिए जरूरी खबर, नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में हो सकता है नया बदलाव। आइए जानते हैं पहला हेडलाइंस को विस्तार से। आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 5 समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस भेजा है। 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली, मेघालय, गुवाहाटी में हाई कोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1912 की धारा की वैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अश्वनी उपाध्याय ने याचिका में कहा कि केंद्र ने माइनॉरिटी एक्ट की धारा 2C के तहत मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया है, लेकिन यहूदी, बहाई को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया था। देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मगर उनको अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिका में बीजेपी नेता कहा कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में हिंदू की जनसंख्या अल्पसंख्यक के तौर पर है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदुओं को अल्पसंख्यक का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनका लाभ उन राज्यों के बहुसंख्यक को दिया जा रहा है। आइए जानते हैं 9 राज्यों में हिंदुओं की स्थिति। लद्दाख में 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघाचल प्रदेश में 29.4%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.29% है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा के किसान 77 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि इस दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकी जाएगी। किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। किसानों ने तय किए कार्यक्रम। 14 फरवरी पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मोर्चा, मशाल जुलूस निकाले। 16 फरवरी किसान नेता सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि देंगे। वही बता दें कि किसान आंदोलन 77 दिन में 70 जाने गई। सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार को एक किसान की मौत हो गई। मृतक का नाम हरिधर और उम्र करीब 50 साल थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान अलग अलग जगहों से 70 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ ने खुदकुशी कर ली तो कुछ की मौत बीमारी या ठंड से हो गई। वहीं अगली खबर, नौकरी पेशा लोगों के लिए। नए साल में आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, यानी आपकी बेसिक सैलरी में अलाउंसेस का कुछ हिस्सा भी शामिल हो सकता है। अप्रैल 2021 से लागू होने वाले नए लेबर कोड के बाद नियोक्ता आपके सैलरी पैकेज की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। बता दें कि अगर सरकार वेज की नई परिभाषा को लागू करती है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन से कंपनियों को अपने सैलरी इंक्रीमेंट बजट की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे बेनिफिट्स प्लान्स में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते नए नियम के तहत आपकी टेक होम सैलरी पर असर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल से सैलरी का नया स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। नए स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी सूरत में आपकी बेसिक सैलरी कुल सैलरी के 50% से कम नहीं हो सकती है, यानी कि अप्रैल 2021 से कुल सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% या फिर उससे भी अधिक रखना होगा। ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी और पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लेकिन टेक होम सैलरी में कुछ कमी आ सकती है। ये नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
ये जानते हैं कब से किया जाएगा लागू। कोर्ट्स ऑन मिनिमम वेजेज को मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियम बनाने की प्रक्रिया के साथ ही बेसिक सैलरी में अलाउंसेस को भी शामिल किया जा सकता है।